काव्या, पति के मन को समझने की कोशिश करो। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने वाला इंसान ही अच्छा पति नहीं होता है। पति के दिल में प्यार हो बस काफी है। काव्या, तुम नर्स हो ना? शराब पीना बुरी बात है, मानता हूं। नर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो बीमार की मदद करे। डाइवोर्स करने पर कागज पर तो तुम अलग हो जाओगे, लेकिन दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं दर्द रह जाएगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। सॉरी सर, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अरे काव्या, माँ प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। पर बेटा बात तो सुन। मेरे डिवोर्स से आपको क्या फायदा होगा? हाँ? अरे सुन तो। ये पत्नी का प्यार है मैडम, सास नहीं समझेगी। ए सुन वकील, तुझे सबक जरूर मिलेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा और तेरी बीवी का डिवोर्स एक दिन जरूर होगा। तू देख लेना। कहाँ कहाँ से आ जाते, चल हट रे। ये क्या सर, आपने इतनी मोटी ताजी मछली को छोड़ दिया? ये क्यों किया आपने? केस तो हाथ से चला गया, ऊपर से उसका गुस्सा भी मोल ले लिया। अब तो खुश है ना? अरे तू जानता नहीं है, मैंने उस औरत के 3 डिवोर्स करवाए, उससे भी उसका मन नहीं भरा, तो अब चलिए अपनी बेटी का तलाक कराने। कुछ लोगों को ना शादी से एलर्जी होती है, और कुछ वकीलों को केस से। अगला कौन है? एक आईटी वाला है जिसे अपनी आईटी वाली पत्नी से डिवोर्स चाहिए। उसका नाम है रोमांस। रोमांच। हाँ भेज दो। रोमांच। मिस्टर रोमांच। आई वॉन्ट डिवोर्स। पैसे उसकी चिंता मत करना। बहुत अच्छे। हाँ सर आपकी काउंसलिंग करेंगे। हाँ? लेकिन आप सुनना मत। मिस्टर रोमांच, आप अपने फैसले पर टिके रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। आ जाओ, कम ऑन। ये डिवोर्स तो करवा करूंगा। चित्रा, पापा कहाँ है? पापा तो नीचे है और उनके साथ वो काया आंटी भी है। एक बात बताऊं, त्रिपुनितुरा में एक बेटे ने अपनी माँ का गला काट दिया। उफ, जब मैंने वो फुटेज देखे ना, क्या बताऊं। छोटे शहर का गरीब आदमी होगा। हाँ? ये लो शुरू हो गई मैडम। वो गरीब हो न हो, लेकिन पागल जरूर था। अपनी बीवी के चरित्र पर बाप को शक था, तो उसने बेटे को ऐसा करने को कहा। बाप की बात सुनते ही बिना सोचे उसने माँ का गला काट दिया। सर इधर गिरा और धड़ उधर। प्यार चाहे कोई भी हो, बाप बेटे का ही क्यों न सही, अंधे प्यार में लोग सिर्फ गलतियाँ ही करते हैं। एक बार इसका भूत सवार हो जाए तो माँ का कत्ल करना भी कोई बड़ी बात नहीं। अरे पता नहीं किसकी लॉटरी है, अभी जलाने वाला था। मैं कह रहा था ना, आजकल की बीवियां पतियों से ज्यादा आलसी हो गई हैं। प्रेस भी नहीं कर सकती। कल ही की बात है, प्रेस वाला नहीं आया तो मैं ऐसे ही सूट पहनकर कोर्ट चला गया और केस भी ठीक से नहीं लड़ पाया। तभी मैंने सोच लिया किसी भी तरह मैं ये काम सीख कर ही रहूंगा, ताकि फिर कभी बीवी के आलस से केस ना हट जाऊं। बहुत अच्छा। ये लो, बीवियों को गुस्सा दिलाना कितना आसान होता है ना। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन मेरे कपड़े कौन प्रेस करेगा? अरे इतना काम करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा ना पगली। आप भी ना। बहन जी, आपको तो प्रेस आती है ना? सर आप घबराइए मत, मैं आपका केस अच्छे से पढ़ चुका हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वैसे सुहागरात पर अपनी पिछली गाथा कौन गाता है? सुहागरात पर किसने पास में क्या किया है, ये सब थोड़ी ना पूछा जाता है। नई शुरुआत है सर, नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। वैसे लड़कियों का क्या है, 5-5 अबॉर्शन कराकर सुहागरात पर बोलेंगी मेरी पहली रात है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, शादी से पहले अगर उसके बॉयफ्रेंड थे भी तो उससे अब आपको क्या फर्क पड़ता है? पुरानी बातें छोड़िए। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका खुलेआम सबके सामने बोलना सही नहीं होता है, खास करके पतियों से। सुनकर झेल नहीं पाते। अरे तुम खा क्यों नहीं रही हो? ठंडा हो जाएगा, चलो जल्दी करो। अच्छा एक बात और, फीस मांगूंगा तो पिछली बार की तरह ये मत कहना कि बटुआ भूल गया हूँ। आजकल प्याज से लेकर पेट्रोल तक सब महंगा हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शादी में लोग करोड़ों रुपए यूं ही उड़ा देते हैं, पर जब बात वकील की आती है तो सब भिखारी हो जाते हैं। पापा, मुझे एक डाउट है। मम्मी का भी अफेयर चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती हैं। सोचता तो आइंस्टाइन भी था। और तुम हो ना उनकी जिम्मेदारी। तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, क्या करोगी, चिंता तो होगी ना। चलो चुपचाप खाना खाओ, तो वहां से शिकायत कर दूंगा। अब डाउट भी नहीं पूछ सकती। क्या? कुछ भी नहीं।
दरवाजा बंद कर रहा था। बाहर बहुत कुत्ते हैं, पागल कुत्ते। पता नहीं चौकीदार कहाँ है। पिछले हफ्ते कुछ कुत्ते घुस गए थे और स्कूटर का सीट फाड़ दिया था। चलो। चलो बैठ जाओ। पापा आज फिल्म देखने चले क्या? बेटा ये बात तुम अपनी मम्मी से पूछो। हम कहीं नहीं जाएंगे। ये मम्मी तो बोरिंग हो गई है। बेटा तुमसे एक बात कहता हूँ, कभी कभी फेल भी हो जाया करो, तभी तो मेरी बेटी कहलाओगी। पापा टीचर ने होमवर्क दिया है कि 3 साउथ इंडियन ऑथर के नाम लिखने हैं। रंजीत पनिकर, बेनी पी नारायणपुरम। आप तो किसी काम के नहीं हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई की रेल की सुविधा ठप पड़ गई है। कोची के एक 5 स्टार होटल में एक नाइट पार्टी में पुलिस ने रेड मारी, जिसमें काफी ड्रग्स मिले हैं और बहुत सी नामचीन हस्तियां उसका सेवन कर रही थीं। पुलिस ने उन सबको गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन किसी का नाम अभी सामने नहीं आया है। इस मुहिम की शुरुआत काफी गोपनीय तरीके से की गई और इसमें मास्टरमाइंड और कोई नहीं, डीसीपी जीना कुमारी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया। माफिया के लोग शहर के विद्यार्थियों को ये ड्रग्स बेच रहे हैं। ड्रग्स को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना ही डीसीपी जीना कुमारी का लक्ष्य है। सर इमरजेंसी केस है, यही बुला लूं क्या? हाँ भेज दो। दिनेश जी आइए। शर्मा रहे हैं यार। सर मैं हूँ तलाथिल श्रीनिवासन, KSRTC का डिपो मैनेजर। तलाथिल दिनेशन को जानते हो? वो कौन है? कोई नहीं, बैठो। क्या कहूँ सर, काफी मन्नतों के बाद मेरी बीवी माँ बन रही है। कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पर मेरे लिए खुशी की बात नहीं है सर। अच्छा। मैं यही प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया हूँ। वो बच्चा मेरा नहीं है सर। तुम्हें कैसे पता कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं? सर मेरी ही कंपनी में वसंत नाम का एक ड्राइवर काम करता है। हाँ। उसकी लेट नाइट ड्राइविंग ट्रिप मेरे ही घर की तरफ हुई थी सर, मैंने चेक किया है। और तुम रात को कितने बजे पहुंचे थे? सर डिपो से घर पहुँचते पहुँचते अक्सर मुझे देर हो जाती है। मेरे पहुँचने से पहले ही वहाँ से वो निकल गया होगा। सुगड़न गवाह है। ये सुगनन कौन है? रात का वॉचमैन है सर। यहाँ भी साथ आओगे क्या? अरे सॉरी, उसी ने मुझे बताया। वो हर रोज शाम को 6 बजे काम से लौटता है। हाँ। मैं भी KSRTC का मैनेजर हूँ। हाँ, कुछ भी हो जाए सरकारी बस स्टैंड में प्राइवेट बस को घुसने नहीं दूंगा। इसीलिए मुझे डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स होते ही मुझे दूसरी शादी भी करनी है। उसके बाद एक लंबी सी लड़की से जिसके लंबे काले बाल हों, मैं उससे शादी कर लूंगा, जो रोज घर पर मेरा दूध का ग्लास लेकर इंतजार करेगी। दूध का ग्लास लेकर ही क्यों? दूध पीने से शक्ति मिलती है सर, आप इतना भी नहीं समझते। बुढ़ापे में जवानी उछल रही है। श्रीनिवास, बूढ़े हो गए हो, अपनी बीवी की जरूरतें तो पूरी कर पाते थे ना? तो वो कौन सी जवान है सर? बीवियों को एक सीमा के अंदर रहना चाहिए। मुझे उससे तलाक चाहिए। ऐसा किसी मैरिज एक्ट में नहीं लिखा है। सेक्स में हस्बैंड एक्टिव पार्टनर होता है, बीवी पैसिव पार्टनर। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अगर औरत एक्टिव पार्टनर बन जाए तो बस उसे वैश्या, चरित्रहीन, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। ये बताओ, तुम नाइट ड्यूटी पर थे तो तुम्हें कैसे पता कि उसका चरित्र खराब है? बात यह है सर कि मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी शादी से अब बोर हो चुके हो। ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है ना? बोलते क्यों नहीं हो? जो बच्चा पैदा हुआ है वो तुम्हें क्या कहकर बुलाता है? पापा कहता है। तो फिर तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? मैडम, राजू की बॉडी हमें यहीं से मिली थी। क्राइम सीन से तुम्हें कुछ एविडेंस मिले? हमें एक ब्रेसलेट मिला है। मैम, लगता है लड़के की गर्लफ्रेंड के भाई ने ये सब करवाया है। नो, किलर इज अ वुमन।
श्रीनिवास, कोई औरत लॉयल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। कोई भी बीवी अपने पति का सम्मान ही होते देखना चाहती है, एटलीस्ट उसके सामने। अभी तलाक चाहिए? नहीं सर, उस बच्चे को बाप की जरूरत है। पापा तुम स्कूल नहीं गई? इसके प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, ये घर गई, वहाँ वासुकी नहीं थी। उसको कॉल कर रही हूँ तो लग नहीं रहा। कहीं वो तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं गई ना? सर यही है आपकी चलो पतिव्रता। जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ काम से बाहर गई होगी। भाई साहब चलिए, हो गया ना? है? आइए, एक काम कीजिए, अपनी वाइफ का नंबर दे दीजिए। पर वो किस लिए? उनसे कुछ काम है भाई साहब। पर उसका नंबर तुम्हें क्यों चाहिए? अरे कानूनी काम है। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, ये उसे कैसे पता चला? वो माँ का फोन भी ऑफ है। वासुकी को बाहर जाना ही था तो किसी को बता के भी तो जा सकती थी। अब उसे थोड़ी पता था कि इसका प्रिंसिपल अचानक गुजर जाएगा। मम्मी का कोई तो बॉयफ्रेंड है, सच में। चुप करो चित्रा, मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। तुम्हारे पापा की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं वो तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन हाँ अगर उसका सच में बॉयफ्रेंड निकला तो देखो, तुम ऐसे शांति से मत बैठना, उससे बदला लेना। वासुकी से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेना। चलो उतरो, चलो उतरो बेवकूफ औरत। मेरी बीवी पर शक करती हो, उतरो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो उतरो। यहाँ से तो मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। टैक्सी नहीं मिलेगी तो बस से चले मैं जाना। घर कैसे जाऊंगी? जैसे जाना जाओ। यार ये क्या बात हुई? मेरी बीवी को कैसे बुरा भला कह सकती है वो? मुझे भी वो पसंद नहीं, पर माँ उसकी तरह इंटेलिजेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है, उसके पास बस डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ बहुत ही बुद्धिमान है। उसकी इंटेलिजेंस की वजह से ही मुझे उससे प्यार हुआ था। आप मजाक मत करिए पापा। वैसे आपने नोटिस किया, आजकल मम्मी कुछ खोई खोई सी रहती हैं, घर उतना साफ भी नहीं रखती हैं और कपड़े धोकर मेरे कमरे में ही सुखाती हैं। मेरे कमरे में अब तो बदबू भी आने लगी है। माँ पहले ऐसी तो नहीं थी।